देखिए आज का हमारा टॉपिक है त्वरित और भूकंप के अंतर्गत जो बादल आपस में रगड़ते हैं उससे जो विद्युत उत्पन्न होता है, पहले के लोगों को ये पता नहीं था। सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ही इसको साबित किया कि जो बादल आपस में जब टकराते हैं तो टकराने से जो चिंगारी उत्पन्न होती है और साथ में जो साउंड आता है, आवाज आता है, वह जो होता है चिंगारी जो होता है वह किसके कारण उत्पन्न होता है? करंट के कारण अर्थात विद्युत के कारण उत्पन्न होता है। इसको सिद्ध करने वाले पहले वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या किया कि अपना एक पतंग बनाया बरसात के दिनों में, और उस पतंग जो रेशम का डोरी था वो किसका था? रेशम का था। जो डोरी लगाया था किसका था? रेशम का। और साथ में उन्होंने एक धातु की रिंग अंगूठी उसमें बांध दी अपने पतंग में, और पतंग में बांधने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने पतंग को उड़ाया। उड़ाने के बाद बादलों के पास गया तो उसमें जो जब आपस में बादल टकराए, टकराने के बाद क्या हुआ कि वो आवेश जो था वो जो धातु बांधे थे पतंग में उसमें चला गया, और वो धातु जो डोर थे इन्होंने एक नीचे धरती में चादर गाड़ दिए थे किसका? धातु का। और धातु का चादर गाड़ने के बाद उसमें करंट वो आ गया, चूंकि ऊपर भी धातु था और चूंकि डोरा भीगा हुआ था तो उससे करंट प्रवाहित होकर कहाँ चला जाए? यहाँ धरती में जो धातु नीचे लगाए थे, चूंकि हाथ में डोरा नहीं लिए थे, क्योंकि उससे लेते तो वो खुद भी मर जाते, क्योंकि इतना ज्यादा करंट उसमें आ जाता। तो धातु के नीचे गाड़ दिए थे, उसमें उन्होंने पतंग को बना हुआ था, हाथ में लेकर नहीं उड़ा रहे थे। और जब वो करंट के पास अपने उंगली को ले गए धातु के पास, तो उन्होंने देखा कि इनको झटका लगा। तो झटका लगा तो उस समय पहली बार था कि लोगों को उनको पता चला कि जो बादल आपस में टकराते हैं वह ऐसे गर्जन जो होते हैं वह किसके कारण होते हैं? विद्युत के कारण होते हैं। ऐसा अनुभव उन्होंने पहली बार किया था। इससे पहले लोगों को यह पता नहीं था। लोगों को ऐसी मान्यता थी कि जो ऊपर वाले हैं, मतलब भगवान कहो या जो अल्लाह कहो, जो भी कहो, वो क्या है? जो पापी है उसको सजा देने के लिए क्या किया है? ऊपर से वो क्या छोड़ते हैं? लाइट छोड़ते हैं, और जिस पर गिरता है वो क्या होता है? मर जाता है। तो लोगों को मान्यता थी कि वो पाप किया होगा, तभी उनको मारने के लिए ऐसा प्रकोप उन्होंने ढाया है। पर जब बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया, तब लोगों के नजर में आया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जब बादल आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद जो चिंगारी उत्पन्न होती है वो चिंगारी दरअसल विद्युत का होता है। आप ये याद रखिएगा, जब दोनों बादल आपस में टकरा जाते हैं तो आपको पहले चिंगारी दिखाई देती है, फिर में उसके बाद आपको साउंड सुनाई देता है। तो याद रखिएगा, जब ज्यादा चिंगारी हो इसका मतलब है ज्यादा साउंड भी आएगा। तो इसलिए अपने कान को जो है उस समय बंद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी इतना ज्यादा साउंड आ जाता है कि आपके कान का चादरा फट भी सकता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि प्रकाश का चाल जो है साउंड के चाल से ज्यादा होता है, जिसके कारण पहले प्रकाश आता है और बाद में साउंड आता है। याद रहेगा ना? तो ऐसे अगर ज्यादा प्रकाश आ रहा है इसका मतलब ज्यादा साउंड भी आएगा। बात समझ रहा है? तो उस समय आपको क्या करना होगा? अपने कान को बंद कर लीजिएगा कुछ क्षण के लिए, उसके बाद साउंड आएगा फिर चला जाएगा। बात समझ गए? तो चलिए आइए हम देखते हैं। कहा कि सर्वप्रथम किसने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया? ऐसे कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको दर्शाया कि जो बादल आपस में टकराते हैं दरअसल वो टकराने के कारण विद्युत होता है, आवेश होता है। वो किसने दिखाया? वो दिखाने वाले पहले वैज्ञानिक थे अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, जिन्होंने पहली बार ऐसा अनुभव किया कि जो बादल आपस में टकराते हैं दरअसल वो टकराने के कारण क्या होता है? विद्युत उत्पन्न होता है, करंट उत्पन्न होता है। और वह किसके दो माध्यम से पता किए थे? पतंग के माध्यम से पता किए। देखिए, अब देखो, आपको यह प्रयोग नहीं करना है, घर पर आप इसको प्रयोग को नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए एक वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई इस प्रयोग को दोहराने के चक्कर में। इनको अब बेंजामिन फ्रैंकलिन जो प्रयोग किए थे पतंग को अपने बांधकर, उसको दोहराने के लिए रिचमैन के एक वैज्ञानिक थे रूस के, उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो खाली केवल लिख दिया है पता करने के लिए, जांच करने के लिए। इन्होंने ही अपना पतंग उड़ाया और उस पतंग में क्या किया? इन्होंने अंगूठी बांधा और अपना भी धातु का चादर में उसको बांध दिया और उड़ाया। उनका क्या हुआ कि ज्यादा मात्रा में करंट उनका पतंग ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व करके वो धातु में भेज दिया। जैसे ही उन्होंने धातु को टच करने की कोशिश की, उस समय इनको इतना कस के झटका लगा कि फौरन
स्वर्ग के लिए चले गए, स्वर्ग सिधार गए। समझ गए? तो देखिएगा, तो इसीलिए आपको यह प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये प्रयोग कभी भी आप बरसात के दिनों में पतंग उड़ाने के क्रम में मत कीजिएगा, और बरसात के दिनों में कभी भी पतंग मत उड़ाइए, क्योंकि देखिए इससे एक वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई थी। तो हाँ, किस वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई? बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग को दोहराने के दौरान। इनके प्रयोग को दोहराने के लिए एक रूसी वैज्ञानिक रिचमैन, कौन वैज्ञानिक थे? रिचमैन। और रिचमैन वैज्ञानिक जो थे उनको प्रयोग को दोहराए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, जांच करने के लिए। कभी कभी जांच भी खतरनाक होता है, तो जांच करने के लिए इन्होंने दोहराया और उनकी मृत्यु हो गई। खैर, इनकी मृत्यु को लोगों ने जाना कि ये कितना खतरनाक होता है। मृत्यु तो हो गई, लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि यह विद्युत धारा जो होती है, आवेश जो होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जिससे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तब लोगों ने जाना कि ये इतना खतरनाक है। इनको मृत्यु ऐसा ही नहीं हुआ, इनके मृत्यु को नाम याद भी रखा जाता है, क्योंकि इनको पता चला मरने के बाद कि इससे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, आजकल भी होती है। अब आइए, रगड़ से आवेशन। देखिए, कोई दो चीजों को आप रगड़ते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ है जिसको रगड़ने के कारण वो एक दूसरे से आवेशित हो जाते हैं। जैसे कि आप क्या कीजिए कि अपने दोस्त को क्या कीजिए कि जूता या चप्पल पहनकर कुर्सी पर बैठा दीजिए, प्लास्टिक का कुर्सी पर, और सूखी गमछा या तौली लेकर उस पीठ को रगड़िएगा। पीठ को जब रगड़िएगा तो आपका जो दोस्त बैठा है कुर्सी पर वह क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। आवेशित हो जाएगा, उसको क्या कीजिए, टेस्टर ले लीजिए, और टेस्टर से लेकर उसके शरीर में सटाइएगा तो टेस्टर की लाइट जल जाएगी। अगर अंधेरा है तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो इससे पता चलता है कि जो आपने रगड़ा प्लास्टिक को, वह आवेश उसके शरीर में चला गया, जिसके कारण वह टेस्टर जल गया। इससे पता चलता है कि वह आवेश के रगड़ने से कारण आवेशित हो जाती है वस्तुएं, मतलब वो चार्ज हो जाती है। ऐसे एक और प्रयोग है, जैसे आप अपने मित्र के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक वो तौली को मत रगड़िएगा, नहीं तो ज्यादा आवेशित हो सकते हैं, वो ज्यादा आवेशित हो सकते हैं। बात समझ गए? आगे जैसे देखिएगा, कांच तथा ऊन से रगड़ने के कारण कांच आवेशित हो जाता है, और कांच का छड़ है और ऊन से उसको रगड़िएगा ना, बार बार रगड़ते जाइएगा, तो वह कांच क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा, उसमें चार्ज आ जाएगा। या आप क्या कीजिए, पेन ले लीजिए। पेन तो सबके पास होगा, प्लास्टिक का पेन है जिसका सूखा बाल हो, उसमें कुछ देर तक ऐसे रगड़िए, और रगड़ने के बाद क्या करना है कि छोटा छोटा कागज का टुकड़ा ले आकर ऐसे सटाइएगा ना, तो उसमें सट जाएगा। क्यों सटा? क्योंकि जो आपका बाल में जब रगड़े तो रगड़ने के कारण आपका पेन क्या हो गया? आवेशित हो गया, चार्ज हो गया। और चार्ज के कारण चार्ज क्या करता है? वह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेगेटिव चीज होगा तो पॉजिटिव को आकर्षित करेगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव को आकर्षित करेगा। तो ये आकर्षित किया, जिसके कारण पेन में आपका क्या हो जाएगा? वह सट जाएगा, छोटे छोटे कागज के टुकड़े। अब आइए, जैसे सूखे बालों में पेन या पेन कैसा होता है? प्लास्टिक के रगड़ने के कारण पेन या कलम आवेशित हो जाते हैं। इसका भी प्रयोग आप अपने साथ कर सकते हैं। ठीक है, सट रहा है ना? हाँ, सट जाता है उसमें। ऐसे प्रयोग आप घर पर भी कर सकते हैं, ये उतना खतरनाक नहीं होता। आ जाइए, आवेशित हो जाता है। यहाँ देखिए, आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, हम प्रयोग करके बताएंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कैसे? एक क्या करना है कि आपको बैलून लेना है, दो बैलून लेना है और उसको ऐसे टांग देना। ठीक है, हाँ ठीक है, सट जाता है। आगे देखिए, तो दो बैलून लेना है। अब बैलून को क्या करना है कि दोनों बैलून को क्या करना है? ऊनी वस्त्र से रगड़ना है। 2 मित्र ले लीजिए, ऐसे बैलून को टांग दीजिए। टांगने के बाद दोनों मित्र को क्या है, बैलून से ऊनी वस्त्र से रगड़ने के लिए दोनों आदमी रगड़ेगा एक साथ, और रगड़ने के बाद आप छोड़ दीजिएगा। जैसे ही आप छोड़िएगा तो आप पाइएगा बैलून पहले इतना पर था, वो दोनों एक दूसरे से अलग हटने लगा। क्या होने लगेगा? अलग हटने लगेगा। अलग क्यों हटा? क्योंकि आपने दोनों बैलून को एक एक चीज से रगड़ा था। किससे? ऊनी से, ऊनी वस्त्र से या ऊनी कपड़ा से, जिससे कारण दोनों पर समान मात्रा का चार्ज आ गया। तो समान मात्रा के चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। अगर दोनों समान मात्रा का मतलब दोनों निगेटिव है, दोनों एक दूसरे से दूर हटेगा। दोनों पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे से दूर हटेगा। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे के पास आएगा। तो यही हम अगला टॉपिक हम लोगों को रहेगा धनावेश, पॉजिटिव चार्ज जिसको प्लस से दिखाया जाता है, ऋणात्मक आवेश नेगेटिव चार्ज जिसको माइनस से दिखाया जाता है। एक एक करके कल हम इसके बारे में परिभाषा को जानेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद।